टमाटर सब लगा रखे ये है ना इंटरेस्ट ये। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यही ब्लॉग जो आज का है ना, ये उस कल के ब्लॉग के आगे का पार्ट है। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ सब्जी काट के। तो इसके आगे का पार्ट आप पहले ही देख चुके हैं ब्लॉग। तो बस यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ लौकी की सब्जी, क्योंकि लौकी की सब्जी अगर मैं सिंपल बनाती हूँ तो बच्चे नहीं खाते हैं, और अगर मैं चना की दाल डाल के बनाती हूँ या कोफ्ता वगैरह बनाती हूँ तो मेरे बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। और ख़ासकर चना की दाल डाल के बना दो ना तो बस उनके मन की एक जैसे कोई मुराद पूरी हो जाती है ना, बस उस टाइप की मेरे बच्चों की एक मुराद सी पूरी हो जाती है। बहुत पसंद है उन्हें चावल के साथ, रोटी के साथ लौकी की सब्ज़ी चना की दाल डाल के बनाने से। तो बस मैं आज वही बनाने जा रही हूँ। और हाँ, तो ये सब्जी कुछ सब्जी थी जो हमारे पड़ोसी चले गए कल छुट्टी काट के, छुट्टी गए हैं। तो वो उनकी जैसे हम लोग के सब्जी बच जाती है ना, तो जाते समय लेके तो जा नहीं सकते ना, तो आस पड़ोस वालों को ही दे जाते हैं। और या फिर हम लोग जब आते हैं तो पड़ोस वाले ही हम लोग को खाना भी खिलाते हैं। तो ऐसे हम फौज में ना ऐसा ही चलता है, मतलब सभी डिफेंस में शायद ऐसा ही चलता हो, लेकिन मुझे फौज का पता है, आर्मी का। तो बस ये हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता है। तो बस मैं वही लौकी रखी थी, उनकी दी हुई भी लौकी थी और मेरे पास भी थी। तो मैंने सोचा चलो लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं, और तरोई की भी थोड़ी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो पहले मैं लौकी की बनाती हूँ। अच्छा, आज मुझे मेरे हस्बैंड सुबह से ही बोला है कि कहीं चलना है, जल्दी काम कर लो। तो मैं बोल रही हूँ कि मतलब किसी से पूछ तो लो कि हम उसके घर आने वाले हैं, या फिर हम ऐसे ही मुँह उठा के चले जाएँ। पता नहीं वो कैसे हो, वो मतलब प्रिपेयर हो कि नहीं होगी, उनके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, तो वो पता नहीं तैयार होंगे कि नहीं होंगे। और मैं उनको बोली कि फ़ोन कर लो, एक बार बोल दो कि हम लोग आने वाले हैं। ऐसा होता है ना, जैसे रास्ते में कोई मिल जाता है तो बोल देते हैं ना कि घर आ जाना, घूम जाना आके। तो लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता। एक बार अगर कॉल करके पूछ लो कि बोल दो कि आज हम लोग फ्री हैं, हम लोग आने वाले हैं, तो वो बोले नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, हम आज डायरेक्ट चलेंगे। लेकिन बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था, और मैं बोली कि मैं तो तभी जाऊँगी जब आप उनको कॉल करके बोलोगे कि हम लोग आज आने वाले हैं। खैर फाइनली उनको मेरी बात के आगे झुकना ही पड़ा, और फिर उन्होंने कॉल करके बोला कि आज हम लोग घूमने आने वाले हैं। तो वो झट से तैयार हो गए और खुश भी काफ़ी हुए। बोले हम तो यही चाहते थे कि आप आओ हमारे घर, हमारा क्वार्टर देखो आके, और हम लोगों से मिलो आके। तो ये अच्छा लगता है ना, सभी जगह ऐसा होता है। देखो हम लोग बाहर रह रहे हैं, अपनों से दूर रह रहे हैं, तो जो हमारे आस पड़ोस वाले हैं या फिर हमारे जो मिलने वाले हैं, तो वही हमारी एक तरह से फैमिली बन जाते हैं। तो देखिए हमने सब्जी तो काट ली है, और अब मैं चढ़ाने जाती हूँ मतलब चना की दाल डाल के लौकी की सब्जी। और बच्चों के जब तक आएंगे तब तक हमारा खाना बन के तैयार हो जाएगा। और सुबह हम लोगों ने आज ना ब्रेकफास्ट जो था ना थोड़ा सा हैवी कर लिया था, तो इस वजह से हमने सोचा था आज बच्चे जब आएंगे खाना तभी हम लोग खाएंगे। तो बच्चों को ये दाल भी बच्चों को तो दाल पसंद है ही है। और होता क्या है कि मुझे भी जब मैं कोई काम एक्स्ट्रा करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जल्दी से कोई ऐसा खाना हो जो जल्दी से बन जाए। तो जब जान जाती हूँ कि मतलब लौकी अगर मेरे पास है, तो जब मैं कोई एक्स्ट्रा काम करती हूँ ना तभी मुझे ऐसा लगता है। वैसे तो कोई बात ही नहीं है, मैं खुद ही सोचती हूँ कि कुछ अच्छा बना के दूँ बच्चों को, हस्बैंड को। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बिल्कुल भी मन नहीं करता खाना वगैरह बनाने का, लेकिन फिर भी बनाना पड़ता है। तो ये दाल ना मुझे बहुत ईजी लगती है, और सच्ची बात तो बच्चे भी बहुत खुश होकर खाते हैं। तो मुझे तो सच में बताती हूँ कि मेरा दिल करता है कि अगर बच्चे डेली बोले ना तो मैं डेली बना के दे दूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना। मतलब बच्चे चलो खा भी लेते हैं, हम लोग तो एक टाइम के बाद हर एक चीज़ से बोर हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी है, और अब बनाऊँगी मैं तरोई की सब्ज़ी। तो वो तरोई जो है ना थोड़ी सी थी, आधा केजी करीब वो तरोई होंगी मुश्किल से, तो मैं उनको काट के और भर के बनाने वाली हूँ।
तो पहले यहाँ पे दाल मेरी बन चुकी है, तो मैं लगा देती हूँ तड़का। सिंपली तड़के में मैंने लहसुन लिया है, जीरा लिया है, प्याज, टमाटर, मिर्चा, और जैसे तड़का सभी सब दाल में लगाते हैं बस वैसे ही लगा दिया। और तड़का देने के बाद मैंने तरोई भी भर के छौंक दी है, और ये मुश्किल से 4 या 5 तरोई रही होगी, तो इसके 2-2 टुकड़े कर दिए हैं और इसको भर दिया है। तो इसको मैं धीमी आंच में ही पकाऊंगी, वरना तरोई क्या है ना, जैसे नमक पड़ते ही बहुत जल्दी गल जाती है और इसका जो मसाला है बाहर आ जाएगा। तो मुझे बहुत इसे मतलब संभाल के इसको पलटना पड़ेगा, ताकि जो मसाला है ना तरोई का बाहर ना निकले। और करेला तो मैं बना लेती हूँ सास की तरह, लेकिन तरोई मुझे बनानी नहीं आती है, फिर भी कोशिश करती रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा करती हूँ कि अब मुझे बनानी पड़ेगी, तो जब बाहर रह रहे हैं तो वो तो आ नहीं सकती साथ में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी तरह अपने हस्बैंड को खाना बना के खिला सकूँ फाइनली। देखिए तरोई ये बहुत जल्दी बन जाती है, कम से कम 5 मिनट ही लगते हैं इसे बनाने में, और बस बन के तैयार हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि अच्छी बहुत लगती है। तो इसमें मैंने सारा जो हमने मसाला है ना वो भून के डाला है, भून के और पीस के भर के डाला है। और ये बहुत ही अच्छी, ये बच्चे मेरे नहीं खाते, लेकिन हाँ हस्बैंड और मैं दोनों लोग खाते हैं तरोई की सब्ज़ी। तो खाना जब तक हमारा तैयार हुआ तब तक बच्चे भी आ चुके थे। और आज ना मैंने ये जो वीडियो है ना चोरी से शूट किया था अंश का, क्योंकि वो हमेशा ही डरता है कैमरे के आगे आने से। तो मैं बस पैरों के बीच में फंसा के मोबाइल को चालू कर रखा था, और कि वो देख नहीं पाए। तो देखो कैसे मटक रहा है, उसको पता भी नहीं है कि मम्मी ने मेरा डांस का वीडियो भी शूट कर लिया है। और जब वो मेरा ब्लॉग देखेगा ना तब कहेगा, तब वो तो थोड़ा गुस्सा भी होगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने शूट कर लिया था कि चलता है। और फिर हमने लगाया खाना। खाने में बच्चों को तरोई की सब्ज़ी नहीं दी थी, क्योंकि बच्चे वो मुश्किल से ही खाते हैं और फिर फालतू में फेंकेंगे, तो इसलिए मैंने दी नहीं, और मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड को और अपने लिए लगाई थी। तो अब खाना खाते हैं, आ जाइए आप भी खाना खाने। तो अभी ना जैसे धूप कभी कभी निकलती है, तो जैसे थोड़ी बहुत दाल जैसे मेरे पास पड़ी होती है, कोई डिब्बा वगैरह खाली करते हैं तो दिख जाती है। तो ऐसे ही कुछ हुआ आज मेरे साथ कि मूंग की दाल जो मुझे दिख गई ना करीब 2 kg की थी, तो मैंने उसे धूप में डाल दी थी। लेकिन फिर जब मैंने फटकी तो उसमें मुझे लगा कि इसे थोड़ा सा बीन लेती हूँ। और खाली बैठी थी और जाना भी था एक जगह, जैसे बताया कि आज मुझे जाना, तो शाम का टाइम दे दिया था कि आज हम आने वाले हैं। तो फिर मैं सोई नहीं थी, दोपहर को एक्स्ट्रा काम करती रही थी। तो देखिए मैं दाल को बीन के और इसको भर के रख दूंगी और फिर तैयार होंगी जाने के लिए। क्या थी ये तो आपकी पर्सनल है, ये तो पूरा ये पर्सनल है, तो पहले से ही है ये। कितने साल हो गए? ये बहुत साल हो गए। ये 8-9 साल ये भी तोता, ये नीले कलर ये का बर्ड से, लव बर्ड से, ये चिड़िया है।
इनके लिए बड़ा अभी ये गार्डन अभी बना रहे हैं, अभी बनाया नहीं। बहुत बड़े कर दिए। वो टमाटर सब लगा रखे हैं। ऐसे ही हमारा लगा है। ये है ना एंट्रेंस जैसे ये। हमारे में ये पूरा फर्श है। फर्श है। अच्छा, मेरे में फर्श आ इसमें गया तो और जो साफ साइड था में ना उसने ये मिट्टी मिट्टी डलवाया डाला था है। उसने। नहीं तो कहाँ होता ये ये कहाँ पे देखो वो गार्डन नहीं है। तागड़ साहब नहीं किसी था? के गार्डन नहीं, सही तो बात नहीं है। ये मिट्टी उन्होंने क्यों एक कंपनी में था ना, वो मिट्टी डलवाया था वो साहब, तब ये बन गया है। करी पत्ता भी लगा रखा हाँ गमले में है। सब चीज है, कोई जरूरत नहीं बाहर से खाने की। दो चीज लगा रखी हो, ज्यादा नहीं। नहीं ठीक है। अब भी लगा रखे हमारे हैं, में तो सुन जगह हो नहीं। रही और पिछले वाले में तो वहाँ कितना बो के मर गए। धनिया जरा सी होती थी, पालक एक बार नहीं। खाई, धनिया उसके बाद लगाया, फिर पता नहीं देखा बारिश के ये लिए वाला क्या बीच पोर्शन हो में गया। बैठ के दोपहर में साहब अकेला है ना, मैंने बोला थोड़ा कीचड़ था ना इधर, अच्छा अच्छा। थोड़ा चौड़ा कर दिया, सीमेंट थोड़ा सा लाता रहता, खुद ही कर दिया। गमले तो मेरे पास भी बहुत हो गए, 70-80 गमले हैं मेरे पास। वो मेरा भी हो गया है। मैं तो कम कर रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा है। मैं तो ट्रक में सारे गमले आए। पूरे आ गए थे पटियाला में, टूटा ही नहीं, लेकिन पूरा टूटा पूरे आ नहीं। गए थे। वो कार्टून है ना, कार्टून उसने के बीच अंदर बीच में अंदर पानी डाल डाल के लेके आया था ड्राइवर, जैसे उसको दिया था कार्टून वो पानी डाल के लाया था। लाया था। वो पूरा ड्राइवर एक अच्छा भी था। खराब नहीं हुआ था। वो अप्रैल के सरदार महीने था, में सरदार था, थोड़ा एजेड पर अच्छा 500 था। रुपये उसको सिर्फ दिया था, मेरा चाय पानी खर्चा दिया था। और ये चिड़िया भी उसके साथ आई, उसने चिड़िया अपने आगे रख के लेके आया था पूरा, पूरा सेफ्टी में लेकिन लेके एक चिड़िया वो रख लिया। बोला मेरे को, मैं बोला रख ले कोई बात नहीं। तो इनके घर में भी काफ़ी गमले थे। इनको मतलब जो बाहर गार्डन है ना वो कच्चा मिल गया था, किसी ने मिट्टी डलवाई होगी तो उन्होंने अपने गार्डन में सब्जी वगैरह भी लगा रखी थी। तो फिर हमने उनका क्वार्टर मतलब इंस्पेक्शन किया मतलब ऐसे देखा, बोले कि चलो क्वार्टर देख लेते हैं। अंदर जाकर देखा तो मतलब सब कुछ अच्छा था, बड़े बड़े रूम थे उनके। और हमारे क्या है ना, क्वार्टर में छोटे छोटे रूम है, बट उनके में काफ़ी बड़े बड़े रूम थे और भी सामान भी एडजस्ट हो सकता था। और यहाँ पर उन्होंने पूजा का रखा था और बहुत ही अच्छा मतलब अच्छे से डेकोरेट किया था। और इनको ना जब क्वार्टर इंस्पेक्शन हुआ था ना तो इनको फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था। और इतना सच में डेकोरेट किया है। और सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चीज़ें उन्होंने हाथ से बनाई हो। होता क्या है आर्मी में कि लेडीज़ है ना अपने हाथ से बना के चीज़ें टांगती रहती हैं, रखती रहती हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। सारी चीज़ उनकी रेडीमेड थी। और ये इनका बाहर का ड्राइंग रूम है तो बहुत ही प्यारा था। तो ये इनकी पूरी की फ़ोटो है, द्वारिका ना कौन बोलते भगवान जी वो है। और ये देखिए बहुत ही इनका ना जो क्वार्टर ना बहुत ही प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा। तो जब हमारी यूनिट में वो हुआ ना गिफ्ट मतलब प्राइज जब बटे तो उनका नाम लिया तो मैं बोली पता नहीं कैसा होगा क्वार्टर, समझ में नहीं आता। और सभी तारीफ़ें कर रहे थे कि मतलब बहुत ही अच्छा डेकोरेशन थी घर की। तो फिर मेरा मन तो था आने ही आने का, लेकिन मैं इस तरह से नहीं आ सकती थी ना कि मुझे क्वार्टर देखना है, तो कोई ना कोई बहाना चाहिए होता। और फिर साहब कई बार पीछे पड़े थे कि आना है, तो फिर ये एक मौका इस तरह से ही मिल गया कि उन्होंने खुद हमें इनवाइट किया अपने घर पे बुलाने के लिए। तो बस एक मौका मिला मुझे और मैं चली आई। और सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छा उनका क्वार्टर था और हम काफ़ी देर एंजॉय भी किया। उसके बाद फिर हम अपने घर आ गए। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।